गया है कि किसी वस्तु की सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है। सामर्थ्य अर्थात शक्ति। तब शक्ति या सामर्थ्य का ऐसा ही पद्धति में हमें मात्रक बताना है इस प्रश्न में। इसके अलावा हमें सिद्ध करना है कि किसी कार्यकर्ता की शक्ति P बराबर एफ वी से एफ गुणा वी से प्रदर्शित होती है, जहां एफ लगने वाला बल और वी उस लगने वाले बल की दिशा में वेग को प्रदर्शित करता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं, हमने एक पिंड ले लिया हुआ है। पिंड जो किसी समतल सतह पर मान लीजिए रखा हुआ है। अगर वो प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था पर है, तब हमें उसकी स्थिति को बदलने के लिए एक बल लगाना होगा। बल लगाते हैं हम, मान लीजिए जिस स्थान पर उसे ले जाना है उसी दिशा पर हम बल लगाते हैं। बल लगाते हैं तो हम जानते हैं कि कोई एक पिंड है जिसका कुछ एक द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान के कारण उस पर एक भार नीचे की ओर एम जी के रूप में कार्य करता है, जिसे हम डब्ल्यू से प्रेषित करते हैं। अब हमें लगने वाला बल कुछ इस प्रकार लगाना होगा कि वह उसके भार को एवं उस समतल और पिंड के मध्य लगने वाले घर्षण बल को हटा करके या उसके मान को कम करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित कर पाए। अगर यदि पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान बल की दिशा पर ही विस्थापित हम कर देते हैं या विस्थापन संभव हो पाता है, तब वह दूरी हमने किस प्रकार ली है, यह दूरी मान लीजिए हम डी ले लेते हैं। यह दूरी डी से प्रस्तुत होगी, तब बल का परिमाण इतना अधिक होना चाहिए। इस स्थिति को हम कहते हैं कार्य, किसी वस्तु पर किया जाने वाला कार्य। कार्य जिसे हम यदि कैपिटल डब्ल्यू से प्रस्तुत करें, इसका मान होता है लगने वाले बल का परिमाण और उसी की दिशा में होने वाले विस्थापन से। चूंकि दोनों की दिशाएं एक ही होती है, लगने वाले बल और दिशा को, तब हम इस प्रकार से किसी पिंड के लिए किए गए कार्य की गणना कर पाते। तब यदि हमें अभी शक्ति या सामर्थ्य को समझना है, शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, यह भी कार्य से संबंधित है, परंतु कार्य के साथ समय का भी परिमाण यहाँ पर, समय की परिमाण भी यहाँ पर ली जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि कोई कार्यकर्ता या कार्य करने वाला, यहाँ पर उपकरण भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कोई कार्यकर्ता यदि इकाई समय में या एक निश्चित समय में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम उस कार्यकर्ता के लिए किए जाने वाले कार्य को उस कार्यकर्ता के लिए हम शक्ति या सामर्थ्य से संबंधित करते हैं। सामर्थ्य, इस प्रकार उसकी परिभाषा हम किस प्रकार लिख पाए, जिसके अंतर्गत किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर जो समय के साथ होती है दर के रूप में, उसे हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब इसे सूत्र से देखें तो शक्ति बराबर क्या होगा, किया जाने वाले कार्य और उसकी एक निश्चित समय पर किए जाने वाले कार्य को या निश्चित समय अवधि पर किया जाने वाला कार्य। शक्ति को P से हम प्रदर्शित करते हैं, कार्य W से प्रदर्शित होता है और समय को यदि हमने T से प्रदर्शित किया तो हमें शक्ति का सूत्र प्राप्त होता है। अब शक्ति का सूत्र प्राप्त हो गया है, तो यदि हम उसके मात्रकों की बात करें तब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा संबंधित कार्य से। कार्य का मात्रक सामान्यतः यदि हम SI पद्धति पे ले, SI जूल से प्रदर्शित किया जाता है और समय के रूप में हम SI पद्धति में इसके मान को सेकंड लेते हैं, तब जूल प्रति सेकंड या जूल को कहा जाता है न्यूटन मीटर, और पूर्ण रूप से अगर शक्ति के मात्रक को देखें तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होगा, जहां जूल प्रति सेकंड को सामान्यतः वॉट कहा जाता है। वॉट, जिसे WATT से व्यक्त किया जाता है। यह SI पद्धति में शक्ति का मात्रक है। SI पद्धति में शक्ति का मात्रक P के रूप में हमें वॉट प्राप्त होता। अब हम यदि कार्य से इसकी तुलना करें, कार्य को हम केवल यह लेते थे कि वह किसी वस्तु को कितना विस्थापित कर पाती है लगने वाले उसके बल और उसके उस वस्तु के हुए विस्थापन के द्वारा। केवल कार्य और उसके दिशा में हुए विस्थापन से कार्य को हम प्रस्तुत कर पाते थे, जिसका समय से कोई भी जुड़ाव या निर्भरता नहीं थी। लेकिन यदि हम शक्ति की बात करें तो शक्ति को हम देख रहे हैं कि किया जाने वाला कार्य और समय के अनुपात पर इसका मान है। अब यदि हम दो कार्यकर्ता के लिए इसकी बात करें, तब एक कार्यकर्ता और दूसरा कार्यकर्ता, कार्य का एक नियत मान होता है। कार्य का नियत मान यदि दोनों करते हैं, परंतु यदि पहला कार्यकर्ता समय उसके लिए कम लेता है, समय के कम लेने से क्योंकि व्युत्क्रमानुपात है, इसका मान कम होगा, शक्ति का मान बढ़ेगा, तब हम उस व्यक्ति के लिए किए जाने वाली शक्ति उसके लिए P का मान अधिक होगा, क्योंकि वह उसे कम समय पर पूर्ण कर पा रहा है। परंतु यदि उसी कार्य को दूसरा व्यक्ति या दूसरा कार्यकर्ता उस समय से अधिक समय लेता है तो शक्ति का मान वहां पे कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह समय पर निर्भर करता है। अगर
किसी कार्य को करने के लिए लिए जाने वाला समय कम है तो शक्ति का मान अधिक होगा, और यदि उस कार्य को करने के लिए समय अधिक लगा है तो शक्ति का मान अपेक्षाकृत कम होगा। अब यदि इसी स्थिति की बात करते हैं, तब किसी वस्तु पर यदि एक नियत बल एक नियत दिशा पर लगाया जाता है, तब t समय में उस पे विस्थापन का मान यदि d होता है उसी दिशा पर, तब हम उसके लिए कार्य को किस प्रकार से निरूपित कर पाते हैं। कार्य होता है W, जिसका परिमाण होता है F और उसी की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर। अब यदि हम इसी पर शक्ति की बात करें, शक्ति को हमने उसके सूत्र से जाना था, P बराबर होता है W अनुपात T, वह निश्चित समय में। तब P को हम लिखें, W का मान कितना, W का मान यहाँ पर F और D सदिश रूप में, और यहाँ पर T। चूंकि हम देख रहे हैं कि यह D उस निश्चित समय में हुए विस्थापन को बता रहा है, तो विस्थापन की एक निश्चित दिशा है, तो हम P को क्या लिख सकते हैं, F यहाँ पर हमने लिख लिया, और D अनुपात T किसी निश्चित इस विस्थापन को तय किए गए समय में उसके मान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग से। यहाँ पर हमने वेग यहाँ पर लिया। इस प्रकार किसी कार्यकर्ता के लिए हमें शक्ति का मान उस पर लगने वाले बल उसके विस्थापन की दिशा में वेग के गुणनफल के बराबर होती है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद।